यूज़ किया, इसका क्या मतलब है फर्स्ट लाइन में? सर जो टर्टल लाइब्रेरी है ना वहाँ से इसको इम्पोर्ट कॉल करना, वहाँ से जो फंक्शन है वो डाल दो। जैसे कि कहाँ से कॉल किया? सर एक लाइब्रेरी होती है ना, जो लाइब्रेरी होती है एक टर्टल, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कोड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टास्क को करने के लिए वहाँ से देखो, कॉल। जो टर्टल है, जो टर्टल लाइब्रेरी है वो एक्चुअल में एक मॉड्यूल है, ठीक है। ये जो भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसका 3 बेस मॉड्यूल्स होते हैं। एक होता है हमारा स्टैटिक कोड जो होता है, जिसमें हम सारे फंक्शंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम खुद रेडी करते हैं, ठीक है। एक होता है हम किसी लाइब्रेरी का यूज़ कर ले जहाँ पे हमें इनबिल्ट फंक्शन मिल जाए। थर्ड होता है हम कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर ले जहाँ पे हमें सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाए। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम एक कॉफ़ी बना रहे हैं, ठीक है। कॉफ़ी अगर आप स्टार्टिंग से बनाओगे पूरी स्टार्टिंग से, तो आपको हर एक चीज़ मतलब शुगर से लेके आपको टी पैक तक हर एक चीज़ आपने खुद रेडी करनी है, ठीक है। एक लाइब्रेरी यूज़ कर लो, शॉप से खरीद लाओ सारा सामान और उसके बाद बनाओ। अब फ्रेमवर्क यूज़ करोगे, जैसे कि एक कॉफ़ी की मशीन हो गई, सामान डाला और कॉफ़ी बन के तैयार। तो इस तरह से तीनों अलग लेवल पे काम करते हैं। पाइथन के अंदर 3,47,000 से ज़्यादा मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल्स लाइब्रेरीज होते हैं। मॉड्यूल्स लाइब्रेरी सेम थिंग होते हैं, ठीक है। मॉड्यूल्स कलेक्शंस ऑफ फंक्शंस होते हैं और लाइब्रेरी कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं। एट द एंड कलेक्शन ऑफ फंक्शंस भी लाइब्रेरी ही है, ठीक है। और फ्रेमवर्क कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज होता है, ठीक है। तो टर्टल के अंदर क्या है, टर्टल के अंदर आपको इनबिल्ट ग्राफिक्स मिल जाते हैं, एंटिटी मिल जाती है, आप ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो, आप कलर्स बना सकते हो, कलर्स कोडिंग कर सकते हो और उसमें कंट्रोल्स लगा सकते हो कि मेरे को इस की के प्रेस पे मेरे को ये एंटिटी इतना मूव होना चाहिए और इस की के प्रेस पे इतनी जो पार्ट रहेगा हमारा इस डब्ल्यू के की पे फॉरवर्ड जाए, एस पे डाउन जाए, डी पे लेफ्ट, ये सारे पार्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल हमने यूज़ किया इसमें टाइम। इस टाइम से हम चेक करेंगे, जैसे एक स्नेक की गेम है जो हमने यहाँ पे बनाई है इसमें, तो हम इस टाइम से चेक करेंगे कि जो स्नेक है उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, किस स्पीड में वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। ये सारे पार्ट करेंगे। जो हमने रैंडम यहाँ यूज़ किया इम्पोर्ट रैंडम, इससे हम चेक करेंगे कि जो फ्रूट है उसकी जो पोजीशन होगी उसको हम रैंडम जगह पे स्पॉन कराएंगे, रिस्पॉन कराएंगे, जैसे उसे स्नेक जो है वो ईट करेगा, ठीक है। ऑन स्नेक ईट रैंडम पोजीशन पे स्पॉन होगी हमारी एप्पल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लाइन, फिफ्थ एंड सिक्स, डिले, डिले 0.1 सेकंड। अब ये डिले हम यूज़ क्यों करेंगे, इसका यूज़ सिंपल है कि जैसे एक स्नेक ईट करेगा एक एप्पल को, तो उस एप्पल को रिस्पॉन होने के लिए 0.1 सेकेंड्स का टाइम लगना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्कोर एंड हाई स्कोर। स्टार्टिंग में स्कोर एंड हाई स्कोर दोनों जीरो रहेंगे, ठीक है, जब तक कोई इसे क्रिएट नहीं करता, जैसे गेम ने रिस्टार्ट किया स्टार्टिंग में। अब आया नेक्स्ट स्क्रीन, विंडो, डब्ल्यू मतलब है विंडो, विंडो टर्टल डॉट स्क्रीन। टर्टल के अंदर से जो ऊपर टर्टल इंपोर्ट किया था उसके अंदर से हम एक स्क्रीन का मॉड्यूल लेंगे, ठीक है। और हम एक पूरी स्क्रीन सेटअप करेंगे, एक स्क्वायर स्क्रीन, जैसे ऊपर लिखा है ना नीचे, विड्थ एंड हाइट 600। ये देखो सेटअप, विड्थ और हाइट 600, विंडो डॉट सेटअप, और ऊपर हमने लिखा है विंडो डॉट टाइटल स्नेक गेम बाय पाइथन, और विंडो का बैकग्राउंड कलर ब्लैक। जैसे विंडो ओपन होगी बैकग्राउंड ब्लैक रहेगा, उसके ऊपर एक टाइटल रहेगा स्नेक गेम बाय पाइथन का, और उसकी जो सेटअप होगी बाय डिफॉल्ट वो 600 बाय 600 होगी। विंडो डॉट ट्रेसर, इसमें हमने यूज़ किया कि इसकी जो स्पीड होगी फॉर लोडिंग स्पीड वो इसकी एक फास्ट होनी चाहिए, एज फास्ट एज पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट है स्नेक हेड। स्नेक का हमने सिर्फ हेड बनाना है और बॉडी उसकी हम तब जनरेट करेंगे जब वो एक एप्पल को ईट करेगा। तो स्टार्टिंग में सिर्फ हेड रहेगा, हेड में टर्टल के अंदर से टर्टल की क्लास ली, हेड की स्पीड 0, मतलब इसमें भी जो स्पीड रहेगी हमारी की वैल्यूज पे रहेगी, तो स्पीड को हम स्टार्टिंग में 0 रखें कीज के। हेड का कलर, फिर कलर देने की जरूरत नहीं हम अगर इमेज लगा रहे हैं। और उसके बाद है हेड डॉट पैनअप। पैनअप क्या करेगा, जैसे जब हेड चलेगा, ठीक है, जो टर्टल के अंदर जो कोई एंटिटी चलता है तो जिस लाइन पे वो चल रहा है वहाँ पे वो ड्रॉ करता है। जैसा कि मैं उसे बोलूँ कि एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पे जाए तो वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हुए हो जाएगा। हम वैसा नहीं करेंगे कि उसमें लाइन ड्रॉ करे, हम चाहते हैं कि वो फ्रीली मूव करे, तो हम इसको बोलेंगे हेड डॉट पेन अप। पेन अप रहेगा तो फ्रीली मूव करेगा। स्टार्टिंग पोजीशन रखी हेड डॉट स्टार्टिंग। तो अब हम इसको रन करेंगे, ठीक है, और मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ, इसका आउटपुट कैसा आ रहा है, हेड और स्नेक किस तरह से स्पॉन हो रहे हैं, ठीक है। सब प्लीज इसको रन करना, ये देखो इसका रन हुआ। अब देखो बाय डिफॉल्ट जो हेड था वो 0 0 पे सेट था ना, तो देखो ग्रीन बॉक्स 0 0 पे स्टार्ट हुआ, और ये रैंडम पोजीशन पे ऑन ईट पे इसके साइज इंक्रीज कर रहे हैं, और
रैंडम पोजीशन हम बाहर करेंगे जहाँ जहाँ पे ये स्नेक जाएगा। ओके, बैच चल रहा है। और स्कोर और हाई स्कोर ऊपर टॉप पे है, देखो स्कोर अभी 0 है और हाई स्कोर 40। अब जैसे उसे हम मैच करेंगे उस कंडीशन के से हाई स्कोर भी साथ साथ इंक्रीज होगा जब 40 से ऊपर जाए, जैसा कोड हमने लिखा था। ठीक है,